गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू डाइस, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू बॉल्स, यानी बॉल्स एंड बैग प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ओके बच्चों आज का जो प्रॉब्लम है हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू बॉल्स, यानी बॉल्स एंड बैग प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बैग प्रॉब्लम्स यानी बॉल्स एंड बैग प्रॉब्लम्स पढ़ने से पहले हम लोगों ने बात किया था, कुछ बात हमने किया था कि इसमें जो कीवर्ड्स है हमारे, कीवर्ड्स हमने बताया था कितने। एक अगर और आए तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, अगर एंड आएगा तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, क्रॉस का लगाएंगे। एट लीस्ट आएगा, इससे पहले मैंने डाइस में बता चुका हूं और प्लेइंग कार्ड में भी बता चुका हूं। मिनिमम टू मैक्सिमम एक बार फिर से बताऊंगा। और नेक्स्ट जो एट लीस्ट, एट मोस्ट क्या रहेगा बच्चों, एट मोस्ट रहेगा। एट मोस्ट में क्या रहेगा, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम की ओर हम लोग चलेंगे। और एक दो और भी कीवर्ड्स मिलेंगे जिसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक। और जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जो हमारा होता है, प्रोबेबिलिटी विल इक्वल टू होता क्या है, बोलिए, नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट। हैपनिंग इवेंट या फेवरेबल केस कह लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुछ भी बोल लो आप। तो पी ए विल बी इक्वल टू एम बाई एन होता है। ठीक है ना, ये होगा। लेकिन हमने एक बात कहा था, अगर कार्ड आए या बॉल्स आए तो हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ ये वैल्यू होता है ना, एनसीआर के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। एनसीआर में इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें बॉल हो या कार्ड हो, उसमें हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। और यही चीज इसमें भी हम करेंगे, कितने में से कितने को हमको सिलेक्ट करना है वो देखना है हमको। ठीक। तो आइए, ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक। तो आइए इन कीवर्ड को यूज करते हुए हम एक एक रूल क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, सुना, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन हमारा है इसमें कि हमारे पास एक बैग है, एक बैग है। इस बैग में टोटल कितने बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं। और उसमें से बच्चों है क्या, उसमें से 5 ग्रीन है। मेन क्वेश्चन यही है, इसी के वो पार्ट है, वो जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा। 5 ग्रीन है और 3 ब्लू बॉल है। टोटल जो बॉल है वो कितने हैं, 8 बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स कितने हैं, 8 बॉल्स हैं। समझ गए ना। एक बैग में 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 8 बॉल्स हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है। एक एक पार्ट, एक एक टाइप करके हम इसे देखते हैं। तो आइए पहले टाइप की बात करते हैं हम लोग। ठीक। उसमें पहला टाइप ये है, यानी उसका कह लीजिए पार्ट ए है, ए पार्ट है। तो हमारे पास एक बैग है, उस बैग में एक बैग है, उस बैग में क्या है, 5 ग्रीन है और 3 ब्लू है। टोटल बॉल्स कितनी, 8। ये मेन क्वेश्चन यही है। ठीक। अब इस 8 बॉल में ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ पे देखें आप लोग। इसमें कह रहा है 3 बॉल्स पिक्ड एट रैंडम। 3 बॉल्स किस में से पिक किया जा रहा है, 8 में से 3 बॉल को पिक किया जा रहा है। या आप ये कह सकते हैं 3 बॉल्स आउट ऑफ 8 पिक्ड एट रैंडम। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, पहले से ही लिख दिया, उधर इधर मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है ना। तो लैंग्वेज में मैंने उसे नहीं बनाया, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बॉल्स आउट ऑफ 8 पिक्ड एट रैंडम। 8 में से 3 को पिक किया जाता है। प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ग्रीन एंड 1 इज ब्लू। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो 3 बॉल आएंगे उसमें से 2 कौन सी है, ग्रीन है और एक क्या है, ब्लू है, और एंड का साइन भी आया है।
2 ग्रीन और 1 क्या हो जाएगा हमारा, समझ गया ना। तो चलिए देखिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन में देखना जो n है हमारा वो कितना हो जाएगा, 8 में से कितने को सिलेक्ट किया जा रहा है, 3, 8C3 हो जाएगा। ठीक, ये n है, मतलब तो प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, m/n होती है। तो हमको बार बार m/n नहीं लिखूंगा, नीचे हमको पता चल गया 8 में से 3 को क्या करना पड़ रहा है, हमको सिलेक्ट करना पड़ रहा है। 8 बॉल में से 3 को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो 3 बॉल हमने सिलेक्ट किया है, 3 बॉल उसमें कह रहा है 2 किसके होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए, और एक किसका होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। एंड मतलब क्या है, क्रॉस लगाऊंगा इसके बीच। तो ये ग्रीन की कितनी बॉल्स है, 5, यानी 5C2, 5 में से यानी 5 ग्रीन में से 2 सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर लिखा है ना 2 सेलेक्ट करने, और एंड लगा है, एंड का मतलब क्या, क्रॉस, यहाँ क्रॉस लगाया, और ग्रीन ब्लू की कितनी निकालनी है, 1 निकालनी, कितने में से, 3 में से, यानी 3C1। आई थिंक समझ में आया होगा। और प्रोबेबिलिटी का ये जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, NCR विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा, r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखते रहिए। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, इसे आप एक बार खोल लो, 5 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद इनटू कितना हो जाएगा, बोलिए 3 फैक्टोरियल बाई 1, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक, इसे आप कैलकुलेट करिए, 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 3 बाई 1 डिवाइड बाई 8, 7 और 6 डिवाइड बाई कितना, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो 15/28 आएगा। आई थिंक आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। मेरा मेन मुद्दा है ये फार्मूला बताना। तो ये एक टाइप का आ गया, यानी ये टाइप 1 में क्या रहेगा, एंड रहेगा। जब एंड रहे तो यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, हम क्रॉस का लेंगे। तो ये क्रॉस मैंने यूज किया। ठीक, तो देखते जाइए एक एक टाइप। चलिए टाइप सेकंड की बात करता हूँ। अब क्या करा, 2 बॉल्स पिक्ड एट रैंडम। 2 बॉल कितने में से, 8 में से, यानी 2 बॉल आउट ऑफ 8 पिक्ड एट रैंडम। पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है ना। एक बैग है, बैग में 5 ग्रीन है और 3 कितने हैं, ब्लू है। टोटल कितने, 8 में से 2 को सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ग्रीन और 2 आर ब्लू, यहाँ और आया है, और का मतलब क्या है पता है, प्लस। तो सोल्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, नीचे क्या होगा, कितने में से कितने को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, 8 में से 2 को, 8C2 को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 ग्रीन है, ग्रीन टोटल कितने हैं, 5 में से 2 निकाल लिया, और है, यहाँ पे और लिखा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ब्लू कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ब्लू टोटल कितने हैं, 3 में से 2 को मैंने ये भी निकाल लिया। समझ में आया क्या मेरी बात। अब इसे आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मैं डायरेक्ट करूं, ये तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 5 इंटू 4, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब सॉल्व कर लो, यही आएगा 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 1। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 3 आएगा बाई 56 बाई 2 आएगा। ये कट कर दो, 28 आएगा, यानी 13/28 आंसर आएगा हमारा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए नंबर 3 की बात करता हूँ, टाइप 3 की बात।
3 में बोथ आएगा, बोथ कौन, एंड और दोनों आएगा, दोनों यूज करेंगे इसमें। तो 4 बॉल्स पिक्ड, 4 किसमें, कितने में से पिक्ड किया जा रहा, 8 में से 4 पिक्ड एट रैंडम, 3 आर ग्रीन, 4 पिक्ड किया रहा, 4 में से 3 क्या है, ग्रीन है। एंड देखो, एंड यहां पर आ गया ना, ब्रैकेट भी बना है यहां पर देखो, एंड 1 इज ब्लू, और 2 आर ग्रीन एंड 2 आर ब्लू। देखिए कितने साइन है, 3 साइन है। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, पहले नीचे कितनी होगी, 8 में से कितने को सिलेक्ट किया जा रहा, 4 को। अभी इस ब्रैकेट को देखिए, 3 आर ग्रीन, ग्रीन 5 है, 5 में से 3 को सिलेक्ट किया जा रहा है। एंड मतलब क्या, ये एंड मतलब क्रॉस लगाया। 1 इज ब्लू, ब्लू 3 में से 1 को सिलेक्ट किया जा रहा, एक बंद, एक ब्रैकेट बंद। अब इस और का मतलब क्या है, प्लस है, इस और का मतलब प्लस है। 2 आर ग्रीन, 5 में से 2 ग्रीन को सिलेक्ट किया जा रहा है, और 2 आर ब्लू, 3 में से 2 ब्लू को सिलेक्ट किया जा रहा है। ठीक, अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी ये सॉल्व करोगे, 5 4 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 इंटू 3 बाई 1 ब्रैकेट बंद, प्लस 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 2 बाई कितना, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 7 6 इंटू 5 बाई 1 2 3 4। इसे आप सॉल्व करो। ये देखो 2 3 कट जाएगा, 2 आएगा, ये 2 2 4 कट जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, यहाँ 30 30, और इसमें कितना हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30, 30 बटे कितना हो जाएगा, ये देखो 3 दूनी 6 से 6 कट गया, एक कट गया 2, 7 दूनी 14 5 70, यानी 60/70, यानी कट गया 6 बाई कितना 7। ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आगे देखना, टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 यानी 1 कलर की बात करेंगे, एक कलर बॉल आएगी। तो देखिए 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 3 कितने में से पिक्ड किया जा रहा, 8 बॉल थी एक बैग में। प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन, मतलब एक ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी। ठीक, तो देखना सॉल्यूशन बहुत इजी है ये। तो अब देखना एक कलर आनी चाहिए, तो जो P है प्रोबेबिलिटी हमारी, तो क्या है 8C3, 8 में से 3 को सिलेक्ट किया जा रहा। अब कह रहा कलर बॉल 1 इज ग्रीन, 1 इज ग्रीन। तो ये बताओ पूरी बॉल कितनी है, 3 है। अगर एक ग्रीन है तो ऑब्वियसली जो 2 बचेगा वो क्या है, ब्लू का होगा। ये केवल कह रहा 1 इज ग्रीन, केवल एक ग्रीन हो। अगर एक ग्रीन है तो ऑब्वियसली जो 2 बॉल बचेगी वो ब्लू के होंगे कि नहीं, बोलिए। और साइन कौन सा लगाएंगे, एंड का, 1 ग्रीन एंड 2 ब्लू। अगर एक ग्रीन का है तो दूसरे में साइन क्या लगाए, एंड ही लिखेंगे, एंड मतलब और लिखेंगे, और के लिए क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए देखना 5C1 यानी 5 ग्रीन में से एक ग्रीन आया, एंड एक ग्रीन आया तो 2 क्या होंगे, ब्लू होंगे। ब्लू 3 है, 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग, क्यों, इसे सॉल्व कर लो। 5/1 इंटू 3 इंटू 2/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 7 6/3 2 1। ये देखो 2 से 2 कट गया, और 3 दूनी 6 से 6 कट गया। तो देखो पंक्तियां 15, 15 बटे कितना हो जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक।
आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इतनी प्रोबेबिलिटी थी नहीं, ठीक है ना, थोड़ा मैं बता ही रहा था तो हमने सोचा पूरी प्रोबेबिलिटी एक बार पढ़ा देता हूँ। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप 5, टाइप 5 नन, नन की बात आए, जब नन आए तब, नन मतलब कोई नहीं। तो देखिए 2 balls आर पिक्ड एट रैंडम, 2 balls कितने में से पिक की जा रही है? 8 में से। 8 पहले क्वेश्चन बताया था ना मैं, 8 बॉल में से 2 को पिक की जा रही है। प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ब्लू, मतलब कोई ब्लू ना हो, ये बात कह रहा है। तो P मतलब टोटल क्या, 8 में से कितने को सिलेक्ट किया जा रहा है? 2 में से, 2 में से कोई भी नो ब्लू, मतलब कोई भी क्या हो, ब्लू ना हो। जो ब्लू है, ब्लू एक भी ना हो। जब एक भी ब्लू ना हो तो पूरे के पूरे कौन होंगे? दोनों के दोनों ग्रीन होंगे यार बच्चों, दोनों के दोनों ग्रीन होंगे। नहीं समझे मेरी बात? अगर कह रहा है नन ब्लू, 2 पिक किए जा रहे हैं, दोनों में से कोई ब्लू ना हो तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे? ग्रीन के होंगे। तो 5C2 ग्रीन 5 थे, 5 में से 2 सेलेक्ट किया गया और टोटल कितना था? 8 में से 2 सेलेक्ट किया गया। ये हमारा रिजल्ट है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 5 into 4 2 into 1 डिवाइड बाई 8 into 7 बाई 2 into, ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ आपको तो पता है ना, इसे सॉल्व करो, यही NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही सॉल्व करवाएगा। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो तो 5 बाई कितना आएगा? 49, 4 पंजे 20, 14 चौका 56, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप 6 की बात करते हैं। एट लिस्ट, एट लिस्ट में हमने क्या बताया था? मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर जाएंगे। अब कह रहा है कि 3 balls आर पिक्ड एट रैंडम, 8 में से 3 को पिक करना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, कम से कम एक बॉल ग्रीन होनी चाहिए। कह रहा है कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए। कितनी बॉल है, कितनी पिक करनी है? 3। कह रहा है कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन एक भी हो सकती है, मैंने बताया था ये कहां से कहां तक चलते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम कह रहा है, देखना बच्चों, अगर ये मिनिमम कह रहा, मिनिमम 1 हो सकता है। मिनिमम से मैक्सिमम की ओर आएंगे, कितनी बॉल पिक की जा रही है? 3। मिनिमम 1 कह रहा है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती हैं, ये मैक्स तक होगी। मिनिमम से मैक्सिमम की ओर चलेंगे, मिनिमम 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, क्योंकि 3 ही बॉल पिक की जा रही है, तो मैक्सिमम और ज्यादा नहीं हो सकती, 1 2 3 ही तक हो सकती है। ठीक, तो देखना, अब हम इसे जब प्रोबेबिलिटी के लिए सॉल्व करें तो पहले जब 1 की बात करें, 1 बॉल क्या है? ग्रीन है। एक अगर ग्रीन हो तो देखिए 5C1, एक ग्रीन हो तो बाकी 2 बॉल्स किसके होंगे? ऑब्वियसली अगर एक ग्रीन की है तो जो 2 बॉल होंगे वो किसके होंगे? ब्लू के होंगे। यहाँ एंड लगेगा, एंड 3C2, तो मतलब भाई पूरे 3 है तो 2, ग्रीन ब्लू कितने हैं? 3 ही है। ठीक, तो ये हो गया, ये पहले केस के लिए हो गया। और ये तीनों और करके होंगे 1 2 3 ना, प्लस। अगर 2 की बात करूं, अगर 2 ग्रीन आ जाए, यानी 5C2, अगर 2 ग्रीन आ जाए तो ऑब्वियसली 2 ग्रीन होंगे तो ब्लू कितना होगा? 1 ब्लू होगा, तो 3C कितना हो जाएगा? 1 होगा। फिर प्लस करूंगा, मतलब या तो ये केस हो सकता है, या तो ये केस हो सकता है, या तो ये केस हो सकता है, या लगा है इसलिए यहाँ प्लस लगा है, और एक ग्रीन का है तो 2 ब्लू का है तो एंड है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है।
ठीक, तो अब देखना, अगर 3 की केस में बात करूं, अगर तीनों किसके हों, तीनों ग्रीन के हों, तो ब्लू के कितने होंगे, 0 होंगे। तो 5C3 इंटू C3 0, 3C0 जो होंगे, ब्रैकेट बंद, टोटल कितने पिक किए जा रही हैं, 8C3। ठीक बच्चों, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, 5 3 इंटू 2 2 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू 4 2 इंटू 1 इंटू 3/1 प्लस 5 4 3/3 to 1 into 1 by 876 by 1 to 3। इसे सॉल्व कर लो, ये आएगा 55/56 आएगा। आप कैलकुलेट भी कर लेना आप लोग। ठीक, ये बात हो गई। अब हम एटमोस्ट की बात करते हैं, एटमोस्ट। ठीक, एटमोस्ट उसी का जस्ट अपोजिट, टाइप 7 एटमोस्ट। एटमोस्ट कहां से चलते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम। देखिए 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 3 बॉल पिक की जा रहे हैं, 3 बॉल्स पिक की जा रही हैं। एनी प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 बॉल इज ग्रीन, ज्यादा से ज्यादा 2 बॉल ग्रीन होनी चाहिए। ठीक, 2 बॉल ज्यादा से ज्यादा, 3 बॉल हैं, 2 ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक, 8 में से 3 को सिलेक्ट की जा रही, इसमें 2 ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम से मिनिमम चलेंगे। तो देखिए एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम से मिनिमम किया 2 हो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जा रहे नहीं, बोलिए। तो अब बताइए, पहले 2 की बात करता हूं। 2 बॉल क्या होनी चाहिए, ग्रीन की होनी चाहिए, 2 बॉल, यानी 5C2, 5 ग्रीन है, उसमें से 2 क्या होनी चाहिए, ले लेना है हमको। अगर 2 क्या है, ब्लू है, 2 ब्लू है, सॉरी 2 ग्रीन है, तो ऑब्वियसली एक बॉल किसका होगा, अगर 2 ग्रीन के हैं तो ऑब्वियसली एक किसका होगा, ब्लू का होगा। एंड 3C1, ये बात हुई, प्लस, या तो ये हो सकता है एक ग्रीन का होना चाहिए, 5C1, एक ग्रीन का होगा तो 2 किस, एक ग्रीन का होगा तो 2 किसका होगा, ब्लू का होगा, क्योंकि टोटल 3 पिक करने हैं, तो 3C2 हो जाएगा। और अगर ग्रीन एक नहीं हो, अगर ग्रीन एक भी ना हो, तो जाहिर सी बात है तीनों के तीनों किसके होंगे, ब्लू के होंगे। मैंने लिख दिया, टोटल कितना पिक किया गया बताइए, 8C3। इसी को सॉल्व करिए, आंसर आपके पास होगा 5 4 इसकी 2 into 1 into 3/1 plus 5/1 into 3 plus 1 into 1 by कितना हो जाएगा, 876 by 3 to 1। ये सॉल्व करना जानते कि नहीं आप लोग, कर लोगे? यस सर। तो अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो आएगा जो हमारे पास आंसर, P will be equal to 30 plus 50 plus 1 by कितना, 56।
तो 56 आएगा। ये 56 आएगा तो इसे आप सॉल्व कर लो। कितना 46/56, इसे सॉल्व करो 28, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे बच्चों। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात हम लोग कल करेंगे, ठीक ना। ओके बच्चों।